Hello friends, Johar and Namaskar to all of you. Today we are going to learn about the traditional educational system of Uran tribe known as Dhumkudia. And this is one of the important topics of your JPSC syllabus. So if you have not subscribed my channel, kindly subscribe it and help me to grow. So let us begin. What is Dhumkudia? Dhumkudia is a traditional educational center for socio-religious learning. Dhum means together and Kudia means a house. So it is a house to live together, stay together. So Dhumkudia boys and girls are divided into three grades, Puna Jokhar or Puna Pillar, Majturiya Jokhar or Majturiya Pillar for girls, Koha Jokhar and Koha Pillar. And their age is, Puna Jokhar's age is 10 to 12. This is the age of entrance. And 14 to 18 age group boys and girls are known as Majturiya Jokhar or Majturiya Pillar. And Koha Jokhar's age is 19 to 20, and by this time they are ready to marry and live family life. So let us begin. The lecture is fully in Hindi so that most of you will be able to understand. तो चलिए शुरू करते हैं। धुमकुड़िया उरांव का पारंपरिक शिक्षण संस्थान है। इसे हम युवा गृह भी कह सकते हैं। धुम का अर्थ होता है एक साथ या टुगेदर। कुड़िया का अर्थ होता है घर, अर्थात एक साथ मिलजुल कर रहने का घर ही धुमकुड़िया कहलाता है। यह आधुनिक युग में एक क्लब की तरह कार्य करता है। मुंडा जनजाति के लोग धुमकुड़िया को गिती ओड़ा कहते हैं। गिती मतलब युवा, ओड़ा मतलब घर, युवाओं का घर। उरांव एक कबीलाई जनजाति है, अतः इन्हें अपने समुदाय में रहना, सामुदायिक जीवन जीना बेहद पसंद है। धुमकुड़िया सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र है। ऐसे शिक्षण संस्थान में उरांव बुजुर्ग लोग नवयुवकों युवतियों को सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्व त्योहार, रीति रिवाज एवं चरित्र निर्माण की शिक्षा देते हैं। यहाँ एक साथ रहना, एक साथ काम करना, बड़ों की आज्ञा का पालन करना, एक दूसरे का आदर करना और सामाजिक मूल्यों को भी सिखाया जाता है। इस तरह धुमकुड़िया में उरांव लड़के लड़कियों को मेहनती एवं अच्छा व्यक्ति बनने के लिए भी शिक्षा दी जाती है। इस तरह की शिक्षा बहुत ही व्यावहारिक या प्रैक्टिकल होती है। 5 से 6 वर्ष होते ही उरांव बेटियां अपनी माँ बाप के छोटे छोटे कार्यों में हाथ बटाना आरंभ कर देती है, जैसे झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, बच्चा खिलाना, गौशाला साफ करना, खेतों में हल चलाते हुए पिताजी के लिए खाना एवं पानी पहुंचाना। इसी प्रकार लड़के भी गाय, बैल, बकरी चराकर, पिता के साथ हल जोतकर, खेतों में ढेला फोड़कर, खाद डालकर, फसलों को पानी पटाकर, खेतों से खरपतवार निकालकर, इस तरह से माता पिता की सहायता करते हैं। धुमकुड़िया के प्रांगण में ही गांव का एक अखड़ा होता है, जिसे डांसिंग ग्राउंड कहते हैं। धुमकुड़िया और अखड़ा गांव के ठीक बीचों बीच में ही होता है आमतौर पर, अतः यह गांव का केंद्र बिंदु होता है। धुमकुड़िया में लड़के लड़कियों को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक परंपरा एवं रीति रिवाजों की भी शिक्षा दी जाती है, ताकि वे पारिवारिक जीवन जीने के लिए तैयार हो जाएं। यह एक प्रकार का उनके लिए पारिवारिक जीवन जीने का प्रशिक्षण काल है। यहाँ युवक युवतियों को बुजुर्गों से भाषा, संस्कृति, उरांव दंत कथा, पहेली, बुझवल जिसे कहते हैं, सहयोग की भावना आदि को विकसित करने की भी शिक्षा दी जाती है। लड़के एवं लड़कियों के लिए एक ही धुमकुड़िया होता है, जिसमें 2 बड़े हॉल होते हैं। यानी एक बड़े घर में 2 हॉल होते हैं। एक हॉल में लड़के रहते हैं और दूसरी हॉल में लड़कियां रहती हैं, जिसे डॉर्मेट्री भी कहा जाता है। वे अपने घरों में रहते हैं, फिर सिर्फ सोने के लिए वहां आते हैं, विश्राम के लिए। लड़कों के हॉल को जोंक एड़पा कहते हैं। जोंक मतलब लड़का, एड़पा मतलब घर, इसलिए लड़कों के एड़पा को जोंक एड़पा कहते हैं। एवं लड़कियों के हॉल को पेल्लो एड़पा कहते हैं। पेल्लो मतलब लड़की और एड़पा मतलब घर, लड़कियों का घर, इसलिए इसे पेल्लो एड़पा कहते हैं। धुमकुड़िया के नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाती है। गांव के महतोपहान, कोटवार और बड़े बुजुर्गों की इन पर कड़ी नज़र रहती है, निगरानी रहती है, ताकि कोई गड़बड़ी ना करे। अगर कोई गड़बड़ी करता है उन पर, तो उनके माता पिता पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है और उनको सजा दी जाती है। पर्व त्योहारों का आयोजन, खेती बाड़ी में मदद मतलब मदद करना, विवाह के समय मड़वा बनाना, किसी का विवाह है तो मड़वा तैयार करना, विवाह उत्सव के लिए खाना बनाना, मेहमानों को खाना खिलाना,
पानी लाना, सब्जी एवं मीट काटना, गाना गाना, ढोल मांदर नगाड़ा बजाना आदि इनके प्रमुख कार्य हैं। धूमकुड़िया गांव में स्नेह का वातावरण भी तैयार करता है। बड़ों को मामू, चाची, काका, काकी, आजा आजी, आयो बाबा, दाई भट्टू, बड़ा बड़ी आदि नाते रिश्तों को बरकरार रखते हुए बड़ों को आदर करने की शिक्षा देता है और बदले में छोटे लोग स्नेह पाते हैं। जों खेड़पा के इंचार्ज को कोटवार कहा जाता है। ध्यान रहे, जों खेड़पा के इंचार्ज को कोटवार कहा जाता है, या लड़कों के इंचार्ज को कोटवार और लड़कियों के इंचार्ज को पेल्लो कोटवार कहा जाता है। यह महतो द्वारा मनोनीत गांव का एक समझदार एवं जिम्मेदार व्यक्ति होता है। लड़कियों की देखरेख के लिए एक महिला नियुक्त की जाती है, जिसे बड़की धांगरीन या पेल्लो कोटवार भी कहते हैं। धूमकुड़िया के युवकों को 3 ग्रेड में बांटा गया है। 3 ग्रेड मतलब 3 क्लासों में बांटा जाता है। पहला क्लास है उनका, पहला ग्रेड है पूना जोखर। इसका अर्थ होता है नए लड़के, न्यू बॉयज़। 10 से 12 वर्ष होते ही पूना जोखर लड़के लड़कियों को धूमकुड़िया में प्रवेश मिल जाता है। इनका काम बड़ों का आदर करना, उनकी बात मानना, नाच गान, ढोल नगाड़ा, मांदर इत्यादि बजाने सीखना, और ये बड़ों का अनुकरण करते हुए यह सब चीज़ सीख लेते हैं। मजतूरिया जोखर ये दूसरा ग्रेड है मजतूरिया जोखर। इनकी आयु लगभग 14 से 18 वर्ष होती है और 14 से 18 वर्ष तक के लड़कों को मजतूरिया जोखर कहते हैं। इस अवस्था में आते ही लड़के लड़कियों को धूमकुड़िया की गतिविधियों का परिचय मिल जाता है। लोग धूमकुड़िया के कार्य व्यवस्था से परिचित हो जाते हैं। ये लोग कोहा जोखर या बिग बॉयस के दिए हुए कामों को, हुक्मों को मानते हुए धूमकुड़िया के संचालन में, गांव के संचालन में सहयोग करते हैं। तीसरा ग्रेड है कोहा जोखर, बिग बॉयस। 19 से 22 वर्ष तक के लड़कों को कोहा जोखर कहते हैं। इस अवस्था में लड़का एवं लड़कियों को समाज एवं परिवार चलाने की जिम्मेदारी एवं उत्तरदायित्व का ज्ञान हो जाता है। अतः ये लोग पूर्ण रूप से पारिवारिक जीवन जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह इनकी शादी हो जाती है और ये बाद में अपना गृहस्थ जीवन जिम्मेदारी पूर्वक खुशी खुशी जीते हैं। तो यही है उरांव का धूमकुड़िया व्यवस्था। आजकल धूमकुड़िया को बहुत सारे लोग बदल के, इसका नाम बदल करके धर्मकुड़िया नाम रख दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है यह टॉपिक आपको अच्छा लगा और समझ में आया। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।